नया टॉपिक महिला व बाल अपराध। इसके हमने 4 पार्ट पहले पूरे कर लिए हैं। ये अपना 5वीं क्लास है, पार्ट 5 है। यदि 4 पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख लेना। और एक नोटबुक में आप लिखते रहो, जितने भी अपने ये टेस्ट हो रहे हैं 10-15 प्रश्नों के, उनको आप लिखते रहो ताकि एग्जाम की टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार ही आपको देखने की आवश्यकता होगी और ये सारे आपको याद हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा रहने वाली है आपके, और इनसे बाहर एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके उतनी अपनी तैयारी में ध्यान दें विशेष तौर से, बाकी फालतू चीज़ें छोड़ दें क्योंकि इसमें अपनी ही भलाई है। तो बिना समय नष्ट किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हर क्लास में अपने नए प्रश्न मिलते हैं, आज भी कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न, पोक्सो एक्ट 2012 को पूरे देश में कब लागू किया गया? ए है 14 नवंबर 2013, बी 14 नवंबर 2012, सी है 15 जुलाई 2012 और डी है 25 जुलाई 2013। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा 14 नवंबर 2012 को। प्रश्न संख्या 2 है कि पोक्सो का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पोक्सो से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो इसका सीधा मैं आंसर बता रहा हूं, इसका सही उत्तर ए होगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको लिख लो, इसकी फुल फॉर्म आप। प्रश्न संख्या 3, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? ए है प्रियंका चोपड़ा, बी रानी मुखर्जी, सी आलिया भट्ट और डी है तन्नुश्री दत्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, तन्नुश्री दत्ता ने गति प्रदान की थी, मी टू अभियान 2017 वाला। बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखो, आपको इन बिल्कुल नाम पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ब्रह्मचारी बनना है, क्योंकि जो ये धाराएं वगैरह पढ़ रहे हो तो ये आपको ब्रह्मचारी बना देगी सभी को। पोक्सो एक्ट में हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान है? विशेष तौर से सुन लेना, सीधी मौत की सजा होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, 12 वर्ष से कम आयु की यदि कोई बालिका है, उसके साथ यदि कोई दुष्कर्म करता है तो पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सीधी मौत की सजा होगी, फांसी होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पोक्सो अधिनियम 2012 भारत में कहाँ लागू नहीं होता है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है केंद्र शासित प्रदेशों में, सी है उत्तरी पूर्वी भारत में और डी है पूरे देश में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, पोक्सो अधिनियम 2012 पूरे देश में लागू होता है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तरी पूर्वी भारत हो, चाहे कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों पर निषेध लगाता है? यानी 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है तो कारखानों में काम नहीं कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न याद हो रहे होंगे साथ में। यदि कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा तो उसको लिख लिया करो आप। बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है? ए है किशोर न्याय अधिनियम, बी है बाल विवाह संरक्षण आयोग 2005, सी है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये तीनों ही इसमें बालकों के संरक्षण हेतु सम्मिलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? देखो, कुछ महिलाएं हैं जो पुलिस कांस्टेबल बनेगी, कुछ पुरुष भी है जो पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, तो इन दोनों का जो वेतन होगा वो समान होगा। तो कौन सा अनुच्छेद ये हमें अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 39 गे, अनुच्छेद 39 गे। और मैं आशा करता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी पुलिस कांस्टेबल बनेंगे। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला को इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर करना अपराध है? वैसे आप तो सभी मेरी तरह ब्रह्मचारी हो, आप करोगे ही नहीं ऐसा काम। तो इसका राइट आंसर सी होगा, आईपीसी की धारा 366 के तहत। देखो, इस धारा में क्या होता है, यदि किसी महिला या बालिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करना या उसका अपहरण करना या उसे संभोग के लिए विवश करना,
यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए सजा है 10 वर्ष तक और कठोर कारावास की सजा है 10 वर्ष तक और साथ में जुर्माना भी है। और 366A में क्या है, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को संभोग के लिए राजी करना या उसे मजबूर करना। अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज मृत्यु के कारण सजा का प्रावधान है? यदि दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो सजा किस धारा के तहत होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, धारा 304B के तहत सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न, लड़के ऐसा मत सोचना कि हमें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, सारे अधिकार महिलाओं को ही दे दिए, लड़कियों को दे दिए। बिल्कुल आपको भी बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, सबसे बड़ा अधिकार है आपको दिया हुआ। शारदा एक्ट के तहत शुरू में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई, तो शारदा एक्ट के तहत रखी गई है न्यूनतम आयु है 14 वर्ष। इसका राइट आंसर भी होगा। शारदा एक्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा क्या इसका मैटर था क्या नहीं था। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को रोकने हेतु कानून बनाया गया? इससे पहले अधिकतर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्लास कितनी बजे होती है। तो देखो, महिला बाल अपराध का वीडियो आपको 7:30 बजे मिलता है शाम को, और अभी 8 बजे से शाम को अपनी क्लास होती है राजस्थान जीके की, 10-15 मिनट की लाइव क्लास होती है, उसको आप जरूर ज्वाइन किया करो। और इसके साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आज मिल गया है, नहीं देखा है तो जरूर देखें चैनल पर जाकर, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। और इसके साथ में ही जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं का हम वीडियो लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स का। कुछ स्टूडेंट की मांग है कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लिखते रहो जो प्रश्न नहीं मिल रहा है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ड्यूटी के बाद, तो आपको जैसे ही टाइम मिलेगा, संडे को छुट्टी होगी तो उस दिन मैं पूरा पीडीएफ आपके लिए तैयार करवा दूंगा टेक्निकल टीम से। और इसके अलावा इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, जोधपुर। जोधपुर रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह को रोकने हेतु कानून बनाया था। और इसके साथ सती प्रथा को रोकने हेतु कानून किसने बनाया था सबसे पहले, किस रियासत ने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखे कौन देता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आज फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है।